बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से सूजी ऐड करेंगे। सूजी ना ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा बारीक है, हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो सूजी है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमने छलनी के साथ साफ़ कर लें। और इसी कप के मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे दूध हमने लिया है फुल फैट क्रीम वाला। मेरे पास ये मलाई वाला दूध है, ये मैं इसके अंदर वो ऐड कर रही हूँ। आपने मेजरमेंट का हिसाब पूरा रखना है। यहाँ पर एक और कप, यहाँ हमारे हो गए तकरीबन 2 कप हमारे दूध के। दोनों कप मैंने भरकर दूध ऐड किया है। और ये दूध जो है थोड़ा सा नीम गर्म मैंने ऐड करी, ये मैं आप सब तो बयानों को बताती चलूँ कि इसमें नीम गर्म दूध ऐड किया और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स कर रही हूँ तो साथ साथ सूजी जो फूलना शुरू हो गई है, क्योंकि दूध जो था वो नीम गर्म है, इस वजह से ये जो है ना सूजी हमारी फूलना शुरू हो गई है। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे जो सूजी है वो खुश्क ना रह जाए। अच्छी तरह से अब जब हम मिक्स कर लेंगे तो फिर हम आगे वाला स्टेप करते हैं। अब हमें सूजी को तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए हमने इसको ढाँप कर रख देना है। और दूसरी तरफ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि नारियल मेरे पास है, कच्ची गरी जिसको बोलते हैं, नारियल मार्केट से मिलता है आम। तो इसको आपने देख ले ध्यान से साफ़ कर लेना है और इसको हम इस फोम में ले आएंगे। ये मैंने सारा साफ़ करके इस फोम में इसके साथ ग्रेड कर लिया था कि मोटा मोटा हो तो बच्चे शौक से नहीं खाते हैं। तो अब हम इसको ब्रीक बिल्कुल कर दिया। देखिए मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। अब हमारी जो सूजी पहले पड़ी है, ये घंटा पहले भिगो के रखी थी, तो उसको घंटा हो गया। ये देखिए अच्छी तरह से उसने दूध सारा जो है ऑब्ज़र्व कर लिया है, दूध सारा ऑब्ज़र्व हो गया है। ये देखिए सूजी अच्छी खासी फूल भी गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी से। आज हमारी जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। ये सारा जो है हमने नारियल को कद्दूकस किया इसके अंदर ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। तो अब बर्तन को साफ़ कर लिए अच्छी तरह से। आपने उसके अंदर कुछ नहीं ऐसे रहने देना क्योंकि फालतू चीज़ें ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये यकजान दोनों चीज़ें ना हो जाएं, सूजी और हमारे ये नारियल को हमने तब मिक्स करते जाना है ताकि हमें फिर बाकी वाला जो प्रोसीजर है करने में आसानी हो सके। तो ये देखिए हमारी सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। मिक्स करने के बाद हमारे पास जहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 कप मैंने मेजरमेंट के हिसाब से उसी कप के साथ मैंने पूरा भरकर घी ऐड किया है। देसी घी आपके पास है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपना मेज़ा जो बना हुआ है। ये देखिए बबल बनना शुरू हो गए हैं, इतना सा घी हो। अब इस पॉइंट पे आकर हमने जो है फ्लेम को स्लो कर लेना है, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच है इस तरह से हमने कर लेना है। और जो मैंने यहाँ वीडियो थोड़ी तेज़ कर दी है, इसको मुझे तकरीबन लगे हैं 10 मिनट, क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत स्लो की थी। अगर हम फ्लेम को फुल रखते तो ये नीचे से जल जाना था और इसने सही तरह से जो हमें चाहिए था उस तरह का इसका रिज़ल्ट नहीं आना था। तो इसलिए मैंने इस फ्लेम को बिल्कुल स्लो किया है। यहाँ अब हमारे झटपट में ये जो है ना हमारी रेसिपी रेडी होने जा रही है। तो देखें माशाल्लाह से ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पैन पर मैं 2-3 इलायचियाँ ऐड की हैं खुशबू के लिए। इलायचियों को भी वो खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह, वो पहले ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इस पैन पर हम इसके अंदर अगर आपके पास कुछ जो आपने मेवे ऐड करने हैं वो इस पॉइंट पर आप मेवे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। तो यहाँ पर मैं जो ऐड इसके करने जा रही हूँ, ये मेरे पास इस वक्त है चीनी, वो ऐड करेंगे उसी कप के साथ। मेजरमेंट के हिसाब से आपने चीनी करनी है ऐड। यहाँ मैंने 1.5 कप को जो है ना, उससे छोटा कप है ये मैंने बताते चलूँ, तो इसलिए वो 1 ही कप बन जाता है। जितना हमारी सूजी है उतनी ही हमारी चीनी है, उससे 2 हिस्से हमारा दूध है। ये मैं आपको फिर बताती चलूँ। ये देखो हमारी झटपट लगा है और हमारी रेसिपी रेडी है। यहाँ मैं थोड़े से बादाम गार्निश कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह फ्लेम ऑफ कर दिया है, ये घी निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसको
डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम बॉल में ये देखें, बहुत ही प्यारा मज़ेदार खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही जैसे मखंडी हलवा होते हैं। तो यकीन करें आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों की भी बना के खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। ये सर्दियां हैं, इस वजह से घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द, ये सबसे ज़्यादा हमारा अहम मसला है। तो ये देखो, जो घी बच गया है उसको हमने अलग कर लेते हैं और हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इस वीडियो को हम यहाँ इख्तिताम करते हैं और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आपने कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आज की आपकी रेसिपी कैसी लगी।